Assalamu alaikum guys, how are you all? So today I am here with a new topic, that is thesis statement. तो thesis statement आप अपने ऐसे की किस तरह लिख सकते हैं? तो सबसे पहले लिखने का तरीका जानने से पहले हम ये देखें कि हमारा जो वर्ड है थीसिस, इसका मतलब क्या है। तो थीसिस मतलब ओपिनियन, आपका अपना आर्ग्यूमेंट क्या है, आपका अपनी राय या अपना ओपिनियन क्या है इस इशू के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बहुत से ऐसे में टॉपिक्स आते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के बारे में बताया जाता है या पूछा जाता है कि ये मसला किस तरह सॉल्व होगा या ये इस मसले के बारे में बात करें, तो हम अपना स्टांस लेंगे उस थीसिस स्टेटमेंट। ठीक, तो अगर हम बात करें उसकी लेंथ के बारे में, सबसे पहले जो ज़्यादातर CSS एस्पायरेंट्स को जो है कन्फ्यूजन होती है कि हमें कितनी बड़ी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी चाहिए या छोटी लिखनी चाहिए। तो एग्जैक्टली या मैं आइडियल लेंथ बोलूँ तो 35 से 45 वर्ड्स आपके लिए जो है एक अच्छी जो है थीसिस स्टेटमेंट के लिए सही होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस ये होता है बच्चों का कि थीसिस स्टेटमेंट लिखी कहाँ जाती है। तो जो पहले हमने आउटलाइन बनाई थी ऐसे की, हाउ टू मेक आउटलाइन ऑफ एन ऐसे, वो मैंने एक और वीडियो डाली हुई है, वो आप पहले चेक कर लें। तो आउटलाइन में भी हमें थीसिस स्टेटमेंट पूरी लिखनी होती है। और इसके अलावा हमारा जो ऐसे होता है उसमें जो इंट्रोडक्शन जो होता है, हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसके लास्ट में हम लिखते हैं थीसिस स्टेटमेंट। ठीक, और अगर हम बात करें आउटलाइन में हमें किस तरह लिखना है, कौन सा मेथड है, तो इंट्रोडक्शन के बिल्कुल नीचे हम छोटी सी हेडिंग लगाएंगे थीसिस स्टेटमेंट की और फिर पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे। लेकिन याद रखने की बात यह है कि हमें उसमें नंबर नहीं डालना, कोई बुलेट कोई नंबर नहीं डालना। ठीक, इसके अलावा अगर हम पूछें कि आप डिफ़ाइन करें व्हाट इज़ थीसिस स्टेटमेंट, तो इट इज़ बेसिकली द क्रक्स, ब्रीफ या समरी ऑफ कंप्लीट ऐसे। आपके पूरे ऐसे, आपके जो 20 से 25 पेजेस का जो ऐसे बनता है या 2500 से 3000 वर्ड्स का आपका जो ऐसे है, उस पूरे ऐसे की समरी क्या है, उसका क्रक्स क्या है, तो वो थीसिस स्टेटमेंट होती है। ठीक, अब थीसिस स्टेटमेंट जो लिखी जाती है वो हम लिखते हैं नॉर्मली 3 सेंटेंसेस की। ठीक, अब पहले सेंटेंस में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं व्हाट, मतलब व्हाट इज़ द इशू, अपने टॉपिक जो हमारा है उसको एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एग्जांपल मैं आपको जो है आगे भी दूंगी, इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगी और उसकी थीसिस स्टेटमेंट भी दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप ये देख लें कि क्या क्या होता है। तो 3 सेंटेंसेस होते हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो हमारे टॉपिक को एड्रेस करता है और इसमें जो है एक ही क्लॉज होती है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा सेंटेंस होता है वो हमें बताता है कि ये मसला क्यों है, वाई, यानी उस मसले की इम्पोर्टेंस क्या है या उसकी कोई कॉज है तो वो क्या है। तो इसके 2 क्लॉजेस होते हैं। इसके अलावा सेंटेंस जो तीसरा सेंटेंस होता है वो होता है हाउ का, मतलब उस सिचुएशन को हम किस तरह रिजॉल्व करें, कौन से ऐसे मेथड्स यूज़ करें या कौन सा सोल्यूशन है इसका। तो 1 से 2 क्लॉजेस इसके भी होते हैं। मतलब 3 सेंटेंस हुए, व्हाट, वाई एंड हाउ। ये 3 चीज़ें आपको अपनी थीसिस स्टेटमेंट में बनानी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कोई आपने फैंसी वोकैबुलरी यूज़ नहीं करनी। ठीक, जस्ट सिंपल और डायरेक्ट वर्ड्स यूज़ करने हैं और जो है बस आपकी जो है थीसिस स्टेटमेंट अच्छे से बन जाएगी। और आपको ये बात याद रखनी है कि कोई जो बड़ी बड़ी लेंथी डेफिनेशंस होती हैं वो आप इसमें डाल देते हैं। बच्चे ये गलती बहुत करते हैं कि लंबी लंबी डेफिनेशंस डाल देना या बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस डाल देना, तो ये चीज़ नहीं होती। थीसिस स्टेटमेंट बस इतनी सिंपल होनी चाहिए, इतनी डायरेक्ट होनी चाहिए कि एक मैट्रिक क्लास का बच्चा, एक इंटरमीडिएट क्लास का जो बच्चा है वो भी समझ जाए। ठीक, तो अब मेरे पास जो एक टॉपिक है उसकी हम थीसिस स्टेटमेंट देखेंगे। टॉपिक है हमारा बूस्टिंग एग्रीकल्चर एंड इट्स इफेक्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी। तो हमारा जो टॉपिक है, पहले आप ये देखें कि ये टॉपिक क्या बोल रहा है। बूस्टिंग एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर को हमें बूस्ट करना है। हमारा एग्रीकल्चर जो पाकिस्तान का है वो अब डिक्लाइन पे आ रहा है, उसको हम बूस्ट किस तरह करें और इसका इफ़ेक्ट क्या होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी पे। तो उसके लिए मैंने 2 थीसिस स्टेटमेंट लिखी हैं, ये दोनों इसी एक टॉपिक की ही हैं। तो पहले हम फर्स्ट वाली देखें तो इसमें क्या है। थोड़ा सा यहाँ पे
जो है कन्फ्यूजन मिट गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आप यहाँ देख लें, एग्रीकल्चरल डिक्लाइन इन पाकिस्तान इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक, पहले ही सेंटेंस में हमें एड्रेस इशू हो रहा है कि क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल डिक्लाइन हो रहा है, पाकिस्तान में डिक्लाइन हो रहा है, और उसके साथ इसका रीज़न भी बताया गया है क्यों डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं है। सेल्फ ट्रेंड एंड सेमी स्किल्ड फार्मर्स आर अनएबल टू गेट मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम द फर्टाइल लैंड्स ऑफ द कंट्री। अब हमारे पास ये मसला क्यों आया है, एग्रीकल्चर का डिक्लाइन क्यों हुआ है, मतलब हमारे जो फार्मर्स हैं, यहाँ पे ये कॉज बताया जा रहा है कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो सेल्फ ट्रेंड है, मतलब उनको कोई ट्रेनिंग अच्छी नहीं दी जाती, और सेमी स्किल्ड है। सेमी स्किल्ड मतलब उनके पास आधी स्किल है, पूरी स्किल नहीं है फार्मर्स के पास। तो वो हमारी जो पाकिस्तान है, हमारा जो कंट्री है, इतनी फर्टाइल लैंड है, सरखेज़ ज़मीनें हैं हमारे पाकिस्तान की, वो उनसे जो है अच्छा प्रोडक्ट्स या क्रॉप्स नहीं जो है यील्ड कर पा रहे। तो इस वजह से ये हमें वजह बता रहे हैं कि हमारे फार्मर्स जो हैं वो ही अच्छे नहीं हैं, या उनको इस तरह की ट्रेनिंग नहीं मिली। रीस्किलिंग द फार्मर्स कम्युनिटी विथ मॉडर्न एग्रीकल्चरल मेथड्स कैन सपोर्ट पाकिस्तान इकोनॉमी। अब हमें इसका सोल्यूशन बताया गया है, मतलब हाउ। पहले व्हाट था, फर्स्ट वाली लाइन में एड्रेस इशू किया हमने, इसके बाद वाई बोला, बताया मतलब ये क्यों है ये इशू, इसके बाद थर्ड सेंटेंस में हमने बोला हाउ। अब हम इस मसले का हल कैसे पेश करेंगे, हम अपने फार्मर्स को रीस्किल करेंगे, ठीक है, उन्हें अपने मॉडर्न एग्रीकल्चरल मेथड सिखाएंगे ताकि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके। बहुत ही इजी है, सबको समझ आ गया होगा, आई होप सो। ठीक, अब ये हो गई एक थीसिस स्टेटमेंट। अब ज़रूरी तो नहीं है एक टॉपिक की एक ही थीसिस स्टेटमेंट हो। अब फॉर एग्जांपल मेरा व्यू पॉइंट ये नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बात की है जस्ट फार्मर्स की ट्रेनिंग की, तो मेरी मर्ज़ी है, मैं दूसरा स्टांस भी ले सकती हूँ। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि पाकिस्तान ने जो है एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इस जो पॉइंट है, इस आर्ग्यूमेंट को हम किस तरह लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। The identity of Pakistan as an agricultural country is in jeopardy due to low agricultural output. अब पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है वो एज अ एग्रीकल्चरल कंट्री हम दुनिया में माने जाते हैं, लेकिन ये आइडेंटिटी अब ख़त्म हो रही है। क्यों हो रही है, अब हमारे पास एग्रीकल्चरल आउटपुट ही नहीं आ रहा। ठीक, अब ये इशू थोड़ा हमें बताया गया है। पाकिस्तान हैज़ नॉट फुली यूटिलाइज द एडवांसमेंट्स इन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी द यूज़ ऑफ विच कैन हैव मेजर पॉजिटिव इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि पाकिस्तान की गलती क्या है, मतलब वाई भी बताया गया है और हाउ भी एक ही सेंटेंस में बताया गया है। मतलब वाई मतलब क्यों बताया गया है कि हमें पाकिस्तान ने एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट यूज़ ही नहीं की, यूटिलाइज़ ही नहीं की। पाकिस्तान के पास भी इतना अच्छे फर्टाइल लैंड है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो यूज़ नहीं कर रहा। तो ये हमें बताया गया रीज़न, और यहाँ पे हाउ भी है, मतलब अगर हम उसको यूज़ करें उस अच्छी टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी को, तो हम अपनी इकोनॉमी में पॉजिटिव इफ़ेक्ट ला सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह हमने एक ही टॉपिक पर दो थीसिस स्टेटमेंट बनाई हैं। अब मसला यहाँ पे चेंज, यहाँ पे हमें अपनी स्टांस का ही लिया है। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले में मैंने जो ज़्यादा दिया था, ज़्यादा मैंने फोकस किया था वो एग्रीकल्चर पे और फार्मर्स पे किया था, और जो दूसरा मैंने किया था वहाँ पे मैंने टेक्नोलॉजी पे, एडवांसमेंट पे किया था। ठीक है, तो आपके जितने ज़्यादा स्टांस होंगे, आपका अपनी क्रिएटिविटी है कि आप आपका रीज़न क्या है, आपका आर्ग्यूमेंट क्या है उस ऐसे के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, उस हिसाब से आप अपना व्हाट, अपना वाई और अपना हाउ बना लें। ठीक, सो दैट इज़ ऑल। होप कि आपको जो है पूरा समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी है, 3 सेंटेंसेस आपको जस्ट अपने लिखने हैं। ठीक, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।